अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चिस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही एक मज़ेदार सी और बहुत ही इजी से डिश बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही ये मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। बहुत ही टेस्टी, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा, बिल्कुल झटपट तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं आज आपको आलू कीमा बनाना सिखाऊंगी बहुत ही ईजी से तरीके से और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना मज़े का है। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर और मैंने 1/3 टेबल स्पून ले लिया यहाँ पे नमक, मतलब 1 चम्मच के 3 हिस्से। यहाँ पे मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटरों को चॉप कर लिया और 2 ही मैंने नॉर्मल साइज़ के प्याज जो हैं उनको अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया। यहाँ पे हमारा हाफ़ केजी कीमा है, बीफ का मैंने यहाँ पे कीमा लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक कटोरी में 150 ग्राम दही लिया है। दही हमारा थोड़ा पतला था, घर में ही हम जमाते हैं तो आज दही हमारा सही नहीं जमा था तो इसलिए थोड़ा पतला रह गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने पकाना कैसे है। यहाँ पे हम इसको प्याज और कीमा और जो हमारे टमाटर हैं उन तीनों चीज़ों को एक साथ ही ऐड कर देंगे। इसके अंदर हमने ये जो स्पाइसेस हैं ये भी अभी ऐड कर देना है और इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना है। यहाँ पे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पानी डाला है इसके अंदर। ये आपको फिर से बता रही हूँ कि ये पानी है, अभी मैंने इसमें घी या ऑयल नहीं डाला, ये सिर्फ पानी ही है। यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से हिला दिया। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। सारे मसाले मैं आपको हर रेसिपी में बोलती हूँ कि सारे मसाले आप फ्रेश पीस के इस्तेमाल किया करें। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए बंद करके पकने के लिए छोड़ दिया था। अब इसके अंदर मैंने 1 डोई भर के घी की ऐड किया है। आप कुछ भी, आप जिससे मर्ज़ी पका रहे हो, आप उसकी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आप ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं अपनी हंडिया में उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इसकी अब हम भुनाई करेंगे। हल्दी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, इसका कलर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था तो इसके अंदर मैंने 1/3 मतलब कि 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा मैंने इसके अंदर हल्दी और ऐड कर दी ताकि इसका कलर जो है वो खूबसूरत सा आए। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही हमारी फिर से बता रही हूँ कि थोड़ी पतली थी, अगर आप दही लें तो उसको गाढ़ा दही लें। ये हमने घर पर जमाई थी तो इसलिए हमने फिर ऐसी ही यूज़ कर ली। दही डाल के ये थोड़ा पानी छोड़ देगा तो इसलिए हम फिर इसकी अच्छे से तेज़ आंच पर भुनाई करेंगे ताकि इसका जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए अच्छे से। दही का पानी खुश्क करने के बाद हमने 1 टेबलस्पून गरम मसाला और उसके साथ ही हमने 3 नॉर्मल साइज़ के आलू लिए थे, जो दरमियाने साइज़ के आलू होते हैं, ना ही तो ज़्यादा बड़े थे और ना ही ज़्यादा छोटे थे। उनके मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लिया ताकि हमारे जो आलू कीमा है वो बहुत खूबसूरत भी लगे और खाने में भी मज़ेदार लगे। आलू कीमा में आलू जो हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के ही डलते हैं, उसमें बड़े बड़े आलू ना ही खूबसूरत लगते हैं और ना ही वो ज़्यादा खाने में मज़ेदार लगते हैं, इसलिए हम इसमें आलू थोड़े छोटे साइज़ के ही डालेंगे। और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। ये जैसे हम भुना हुआ कीमा बनाते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि आलू कीमा शोरबे वाला मज़े का नहीं लगता। ये हमारा जो है वो जो हमारा भुना भुना ही मज़े का लगता है। इसमें शोरबा अगर हो तो फिर वो टेस्ट नहीं आता जो हम आलू कीमा भून के बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि हमारा आलू है जो उनकी भी बादी ख़त्म हो जाए। पानी जो उन्होंने छोड़ा है सब चीज़ों ने, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुश्क कर दिया है हमने पानी इसमें से। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई ऐड कर देंगे। हमारा जो आलू और कीमा बिल्कुल टेंडर हो चुकी हैं, दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पक गई हैं, मसाले इनके अंदर बहुत ही अच्छे से रच चुके थे। यह आपको मैं अब डिश आउट करके दिखा देती हूँ। आप इसकी लुक देखिए, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी और देखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है। आप किसी भी मेहमान को बनाकर खिलाएं, आपके घर कोई भी आता है आप उसको बनाकर खिला सकते हैं, बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें आप प्रेशर कुकर में
5 से 6 मिनट लगते हैं इसको पकाने में। अगर आप उसमें पकाएं तो बहुत ही इजीली पक जाता है। अगर आप इसको किसी हंडिया में पकाएं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप ट्राई करें कि इसको प्रेशर कुकर में बनाएं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को